आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है 8 ग्रेड उसका चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 आत्मविश्वास में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उन्हें एक एक करके हल करते हैं, समझते हुए चलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट प्रश्न है, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा बी, मन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2। सामने वाले व्यक्ति की आदि शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? इसका जो सही आंसर होगा सी, वाली में। वाली में ऐसी शक्ति थी, अगर उसके सामने से आकर कोई लड़ता था तो सामने वाले की आधी ताकत वाली में आ जाती थी, इसलिए वाली युद्ध को जीत जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3। लेखक के मित्र किसे देखकर डर गए थे? इसका जो सही आंसर होगा बी, भेड़िए को। लेखक के मित्र भेड़िए को देखकर डर गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4। आत्मविश्वास क्यों आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है। इसका राइट आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन नंबर 5। आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है? इसका जो सही आंसर होगा आदमी दुविधा के कारण खंडित हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को दुविधा हो तो वह खंडित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। खंदक खाइयों समास के पद में कौन सा समास है? इसका जो आंसर होगा खंदक खाइयों में द्वंद्व समास है। ये द्वंद्व लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है। आप ऐसे भी द्वंद्व लिख सकते हैं। द्वंद्व, ये क्या है? द्वंद्व समास है। जो खंदक खाइयों में खंदक और खाइयाँ, इसका जो समास विग्रह होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण क्या है? मनुष्य आत्मविश्वासहीन क्यों होता है? इसका आंसर है राइट आंसर, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण भय होता है। किसी भय के कारण व्यक्ति अपने जो आत्मविश्वास है उसे खो देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8। राम वाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? इसका सही आंसर होगा वाली को अपने शत्रु के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था, अतः राम उसके सामने आकर नहीं लड़े। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9। विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? इसका जो सही आंसर होगा जब विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। चलते हैं अगले, आप इसे पोंछ कर रोक करके लिख सकते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट 10। सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका भाव हम ऐसे स्पष्ट कर सकते हैं, हमारे अंदर लक्ष्य के प्रति विश्वास है तो निश्चय ही सफल होते हैं, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं। अटूट श्रद्धा अर्थात विश्वास ही उपाय है सफलता का, संघर्ष में विजय का, जीवन में उन्नति प्राप्त करने का। आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसे वीडियो रोक कर आप लिख लेना इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए।
लेखक के मित्र भय और आत्मविश्वासहीन थे। हमें आत्मविश्वास पूर्ण निडर रहना चाहिए। हमें अपनी क्षमता और सफलता पर अखंड विश्वास रखना चाहिए। भय, शंका, अधैर्य, आत्मविश्वासहीनता से दूर रहना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था? आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई एक उदाहरण सहित लिखिए। इसका आंसर हम लिख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण अटूट आत्मविश्वास था। उदाहरण ऐसे लिख सकते हैं, जब सुभाष चंद्र बोस ने ICS की परीक्षा दी थी तो वहाँ पर इंटरव्यू में परीक्षक ने अपनी अंगूठी निकालकर सुभाष चंद्र के पास रख दी। सुभाष चंद्र बोस से पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है या निकल सकता है? सुभाष ने अपना नाम लिखा और कार्ड को अंगूठी से निकाल दिया और कहा हाँ। इस तरह आप सुभाष चंद्र बोस के अटूट विश्वास की परीक्षा परीक्षक ने ली थी। एक दूसरा भी क्वेश्चन किया। परीक्षक ने कहा कि क्या, जब वो परीक्षा दे रहे थे वहाँ इंटरव्यू में तो ऊपर पंखा चल रहा था। परीक्षक ने पूछा, क्या इस पंखे की हम पंखुड़ी गिन सकते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस ने उस पंखे को बंद करके कहा, जी सर। तो इन सब बातों के पीछे उनका आत्मविश्वास अटूट ही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13। आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को लिखिए। आत्मविश्वास हर कठिनाई पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य देती है। अपने आत्मबल से मनुष्य भाग्यवान बन जाता है। मन से सदा अच्छे शुभ विचार आने चाहिए। हम यहाँ सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण लेते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और सफलता के शिखर पर पहुँचे। उनमें अटूट आत्मविश्वास था। इसके बल पर उन्होंने विरोधियों की कुचाल को नष्ट कर दिया। जीवन संघर्ष में सफलता के लिए अपनी क्षमता और सामर्थ्य में अखंड विश्वास होना चाहिए। इसके कारण जीवन में सब कुछ किया जाना संभव होता है। तो आप इस जो क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है उसे आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर, जो अपना क्वेश्चन नंबर 14 है। जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या हम ऐसे कर सकते हैं, ये लोगों में उत्साह नहीं होता, वे सदा निराशापूर्ण भावना में ही डूबे रहते हैं। वे जीवन में उतार से प्राप्त दुख की ही बातें करते रहते हैं। वे कूड़ा घर के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं। कूड़े घर की गंदगी उस समय ही हटेगी जब गंदगी को एकत्र करने वाले उसे वहाँ से हटाएंगे। आलसी और कुसंस्कारित जो व्यक्तियों की निठल्ली बातें या गालियाँ उनके लिए कभी भी लाभकारी नहीं हो सकेंगी। अर्थात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो कूड़े को जो कुर्सी होती है उसके नीचे कर देते हैं और
दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि गंदगी पड़ी है, तो वो गंदगी जब ही उठेगी जब वो खुद परिश्रम करके झाड़ू लगाएंगे। इसलिए निठल्ली बातों से कुछ नहीं होता। आलस को दूर करके हमें आत्मविश्वास के साथ मेहनत करनी चाहिए, जब ही अच्छा परिणाम मिलता है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो अन्य विषयों को भी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे जब हमारे द्वारा वीडियो डाला जाए तो आपके पास ज़रूर पहुँचे। सभी विषयों की वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। अगर कोई बिंदु समझ में नहीं आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। अन्य विषयों की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देखकर 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को भर सकते हैं। धन्यवाद।